नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन के सीरीज में, जिसका आज का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि विकासवाद का सिद्धांत जो होता है अर्थात थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन का जो है किसने प्रतिपादन किया था। यहाँ पे जिसने भी प्रतिपादन किया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ऑप्शन ए में कहा गया स्पेंसर है, या बी में कहा गया डार्विन है, सी में कहा गया वालेस है, या डी के अंदर कहा गया हक्सले है अर्थात हक्सले हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात विकासवाद का सिद्धांत जो है उन्होंने डार्विन ने इसको प्रतिपादित किया है। आप थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि विकासवाद एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया समझाई थी। डार्विन का मानना था, क्या मानना था, कि प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो अपने वातावरण के प्रति सबसे अनुकूल होते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। अर्थात जीव अर्थात हर एक चीज अपने अनुकूल वातावरण के अनुकूल ढकने अर्थात ढलने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि जीवों के विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के संबंध में प्राकृतिक चयन जो होता है अर्थात नेचुरल सिलेक्शन जो होता है का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में कहा गया है डार्विन, बी में लेमार्क, सी में मेंडल और डी के अंदर हक्सले कहा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। डार्विन ने जो था वो जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किया था। थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल से, जैसे कि यहाँ पे अत्यधिक उत्पादन हुआ है, फिर जीवन का संघर्ष हुआ, फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, ये जो होते हैं यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन बताए गए। अर्थात प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो डार्विन का मुख्य योगदान है। इसके अनुसार प्रकृति में जीवित रहने के लिए जीव सर्वों के बीच अर्थात के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। जीवों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन परिवर्तन पर विकसित कर लेते हैं अर्थात अनुकूल हो जाते हैं, वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूलन को विकसित कर पाते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपने संतान उत्पन्न करते हैं। बाकी जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इनका कहने का मतलब था वातावरण में जिस प्रकार से वातावरण है, अगर आप वातावरण के अकॉर्डिंग ढल पाएंगे, अनुकूलन बना पाएंगे अर्थात एडाप्टेशन कर पाते हैं, तभी आप जीवित रह पाएंगे, अन्यथा आप मर जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा समय के साथ बहुत सारे जीव जंतु या पक्षी मर जाते हैं, नए जीव जंतु या अलग अलग टाइप के पक्षी या आपको दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार से वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूलन का एग्जाम्पल होता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि जेनेटिक्स अर्थात जो होता है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स के विषय में किसने अध्ययन किया। तो ऑप्शन ए में कहा गया मेंडल का नियम है, मेंडल का, या बी के अंदर कहा गया जैव विकास का अर्थात ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, सी में कहा गया डीएनए संरचना का, या डी के अंदर कहा गया आनुवंशिकी और विचरण का अर्थात हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे डी वाला देखने को मिल जाएगा। अब डी वाला क्यों करेक्ट है, अगर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए जो जैसे कि पेरेंट्स होते हैं और चाइल्ड्स होते हैं, इनके बीच में काफी संबंध होता है। इसी प्रकार से पेरेंट और चाइल्ड में संबंध होता है तो वेरिएशन भी देखने को मिलता है, हेरिडिटी अर्थात जेनेटिक्स जो होता है वो जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता का अर्थ है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, अर्थात विचरण का अर्थ होता है उनके अंतरों का अध्ययन जो एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विचरण कैसे होता है। अर्थात यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन में कैसे जो होता है विचरण होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा गया है जीन के सम्मिश्रण से होता है,
बी में कहा गया क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, सी में कहा गया जीन के मिश्रण से होता है अर्थात सफलिंग से होता है, या उपयुक्त सभी से होता है। यहाँ पे डी वाला इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लैंगिक जनन के जो आनुवंशिकी विचरण होते हैं वो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन पे बात किया जाए तो जेनेटिक वेरिएशन, तो लैंगिक जनन में विचरण कई कारणों से होता है, जैसे कि जीन का पुनर्संयोजन अर्थात जीन सफलिंग या क्रॉस ओवर होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन्स का आदान प्रदान होता है, वहीं पे क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव के कारण भी होता है, जीन का मिश्रण भी होता है। ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर नई पीढ़ी में विविधता लाती हैं जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आज का लास्ट का और होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि जैव विकास अर्थात इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ऑप्शन ए में कहा है न्यूटन ने समझाया था, बी में कहा गया आइंस्टीन ने समझाया था, सी में चार्ल्स डार्विन ने समझाया था, या लैमार्क ने समझाया था। अब जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। और यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखना, सही इसका एक्सप्लेनेशन समझना, इसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या हमारे वेबसाइट की, वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और आपको पार्ट नंबर 5 वाला वीडियो चेक कर लेना है, जहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉप 5 जीएस क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।